सन्नाटे को चीरती हुई सनसनीखेज खबर, चाइनीज लोन ऐप ने ले ली एक पूरे परिवार की जान। हंसता खेलता एक परिवार जिसने 3 महीने पहले यह कल्पना भी नहीं की होगी कि 3 महीने बाद उनकी जिंदगी इस मोड़ पर आ जाएगी कि उन्हें सुसाइड करना पड़ेगा, और वह भी एक ऐप की वजह से। ऐसा लोन ऐप जिसने पूरे परिवार को खत्म कर दिया। जी हाँ, भोपाल के रहने वाले भूपेंद्र विश्वकर्मा ने पहले अपने 2 मासूम बच्चों को जहर खिलाया और फिर पति पत्नी दोनों ने फांसी लगाकर अपनी जिंदगी खत्म कर दी। मरने से पहले भूपेंद्र ने एक 4 पन्नों का सुसाइड नोट लिखा। आप देख रहे होंगे आपकी स्क्रीन पर एक उसका पन्ना चल भी रहा है। इस सुसाइड नोट से ही सामने आया इस चाइनीज लोन ऐप का खतरनाक जाल। ऑनलाइन जॉब ऑफर किया जाता था मैसेज। 3 महीने पहले यानी अप्रैल में भूपेंद्र के फोन पर एक व्हाट्सएप मैसेज आया। इस मैसेज से उसे ऑनलाइन काम करने का ऑफर दिया गया। उसके बाद यही मैसेज दोबारा उसके पास टेलीग्राम पर आया। भूपेंद्र को लगा कि अगर नौकरी के साथ साथ अगर वो ऑनलाइन भी कुछ काम कर लेगा तो उसके परिवार के लिए अच्छा रहेगा। भूपेंद्र ने इस कंपनी के बारे में भी चेक किया। यह कंपनी कैलिफोर्निया वेस्ट की थी। उस दिन शायद उसकी मेहनत का उसे फायदा मिलेगा। अपनी नौकरी के बाद वह इस काम को ऑनलाइन वक्त देने लगा। कुछ पैसे भी कमाए, लेकिन फिर उसके वह जितना पैसा वहां से कमा रहा था उसे वह उसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा था। उसे लालच दिया जा रहा था कि जितना पैसा लगाओगे उतना कमाओगे। वह धीरे धीरे इस दलदल में फंसता चला गया। दिन बीते, महीने बीते, कमाई तो कुछ नहीं हुई, उल्टा उसके घर के पैसे भी उस कंपनी में लग गए। अब भूपेंद्र पूरी तरह से कंगाल हो चुका था, लेकिन कंपनी का असली खेल अभी शुरू हुआ था। उसके बाद उस कंपनी ने भूपेंद्र को लोन ऑफर किया। बड़े ही आसानी से भूपेंद्र को लोन दे दिया गया। कंपनी ने इस तरह जाल में फंसाया कि लोन पैसे भी भूपेंद्र ने इस कंपनी के इन्वेस्ट कर दिए। 3 महीने में इस शख्स पर भारी मात्रा में लोन चढ़ गया। कहा तो भूपेंद्र ने ऑनलाइन जरिए पैसे कमाने का सपना था, कहाँ वो कर्ज के बोझ में डूब के चूर हो गया। पहले तो भूपेंद्र की पत्नी को अब कुछ नहीं पता था, लेकिन जब पता चला तो काफ़ी देर हो चुकी थी। भूपेंद्र इस कंपनी के जाल में पूरी तरह फंस चुका था। अब इस कंपनी की तरफ से धमकी भरे फोन आने लगे थे। उससे पैसों के लिए ब्लैकमेल किया जा रहा था। यहाँ तक कि उसके रिश्तेदारों तक अश्लील तस्वीरें भेजने की धमकी दी जा रही थी। उसके बाद भूपेंद्र ने हिम्मत नहीं हारी। उसने साइबर क्राइम ऑफिस में जाकर इस मामले की शिकायत दर्ज करवाने की सोची, लेकिन वहाँ भी कुछ हासिल नहीं हुआ। बस उसके बाद भूपेंद्र पूरी तरह से टूट चुका था। अंत में उसने सुसाइड नोट लिखा और 2 बच्चे और बीवी के साथ सुसाइड कर लिया। ऐसे चाइनीज ऐप से बचकर रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।